जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपने ही गुरुजनों, रिश्तेदारों और मित्रों को सामने देखा तो उनका मन दया और मोह से भर गया। उन्होंने गांडीव धनुष नीचे रख दिया और युद्ध करने से मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कई गहरे जीवन सत्य समझाए। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि आत्मा अजर अमर है, ना यह जन्म लेती है न यह मरती है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा को कभी कष्ट नहीं पहुंचता है, इसलिए मृत्यु का शोक करना उचित नहीं। धर्म और कर्तव्य सबसे बड़ा है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे, उनका धर्म था अधर्म और अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना। कृष्ण ने समझाया, यदि तुम धर्म की रक्षा के लिए युद्ध नहीं करोगे, यदि तुम धर्म की रक्षा के लिए युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हें कायर समझेंगे और तुम्हारा अपमान होगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान कृष्ण ने गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की इच्छा पर नहीं, परिणाम पर नहीं। मोह और भय को छोड़ो। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को समझाया कि उनका दुख केवल मोह है। जब मनुष्य मोह, डर और भ्रम से ऊपर उठता है तभी सही निर्णय ले पाता है। भगवान पर विश्वास रखो। कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति सच्चे मन से अपना कर्तव्य निभाता है और मुझे समर्पित रहता है, मैं उसका मार्गदर्शन स्वयं करता हूँ। इन्हीं उपदेशों से अर्जुन का भ्रम दूर हुआ, उनका आत्मविश्वास लौटा और उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करने का निर्णय लिया। यह हमें श्रीमद् भगवद गीता से बहुत बड़ा संदेश मिलता है, जिसे कर्म योग भी कहते हैं, जिसे कर्म का महत्व भी कह सकते हैं। कृष्ण वाणी है ये। तो आज कविता की कविताएं चैनल पर मैं कविता पंत आपको अपनी एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कृष्णवाणी। कर्मों में विश्वास रहे तो, कर्मों में विश्वास रहे तो जीवन सफल बनेगा ही। श्री कृष्ण कह गए हर एक अंधियारा तभी ढलेगा ही। कर्मों में विश्वास रहे तो जीवन सफल बनेगा ही। श्री कृष्ण कह गए हर एक अंधियारा तभी ढलेगा ही। रणभूमि में अर्जुन को जब दुविधा में घिरता पाया, रणभूमि में अर्जुन को जब दुविधा में घिरता पाया, कृष्ण सारथी ने तब उसको महत्व कर्म का समझाया। मोह भय और भ्रम को जीतो, मोह भय और भ्रम को जीतो, विचार न्याय युक्त रखो। मोह भय और भ्रम को जीतो, विचार भय मुक्त रखो, विचार न्याय युक्त रखो। कर्म करो पर फल की इच्छा से खुद को नित मुक्त रखो। शेष सभी ईश्वर इच्छा पर, शेष सभी ईश्वर इच्छा पर निर्भर सदा रहेगा ही। करे नियंत्रित अगर इंद्रियां भीतर ज्ञान जगेगा ही। कर्मों में विश्वास रहे तो जीवन सफल बनेगा ही। श्री कृष्ण कह गए हर एक अंधियारा तभी ढलेगा ही। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता पंत अपने चैनल कविता की कविताएं में अति विशिष्ट विदुषी अतिथि डॉक्टर प्रेमा पांडे जी का सादर स्वागत करती हूँ। आप हमें श्रीमद् भगवद गीता से कर्म योग के संदर्भ में पाठ सुनाएंगी। आशा है कि सभी श्रोताओं को इनका लाभ मिलेगा। तो अब डॉक्टर प्रेमा पांडे जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है आपका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का पाठ। भगवान अर्जुन को कर्म योग की शिक्षा देने के क्रम में कहते हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य होता ही है, उसे करना ही पड़ता है। आगे कहते हैं, कर्म इंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है।
यस्तु इन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत कर्मणः। इसलिए हे अर्जुन, तो जो शास्त्र में कहे गए कर्म है, कर्तव्य कर्म है, उनको कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर, प्रभु के लिए ही कर्म कर, परमात्मा के को साक्षी मान करके तू अपना कार्य कर। सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्वध्वम् एष वो अस्तु इष्टकामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और ये यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला होवे। अर्थात यज्ञ के माध्यम से ही तुम उस प्रभु को, परमात्मा को, ईश्वर को, प्रकृति को प्रसन्न कर सकते हो, और उससे ही तुम्हें वांछित पदार्थों की प्राप्ति होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।